हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। औरत से मर्द बन गई IRS ऑफिसर, सिविल सर्विस की तारीख में सामने आया पहला मामला। सिविल सर्विस की तारीख में शायद ये पहला केस है। मंगल से एक खातून IRS ऑफिसर के साथ मर्द ऑफिसर की तरह सलूक किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मंगल को इसकी मंजूरी दी है। महकमे ने कहा है कि अब मुतल्लिका खातून ऑफिसर मिस M अनसुया को मिस्टर M अनुक्तरा सूर्या के नाम से जाना जाएगा और उनकी शनाख्त खातून के बजाय मर्द के तौर पर की जाएगी। हैदराबाद में तैनात एक खातून IRS ऑफिसर को अपनी जिन्स तब्दील करने और मर्दाना शनाख्त इख्तियार करने की मंजूरी मिल गई है। वाज़ेह है कि M अनुसैया ने अपना नाम M अनुक्तरा सूर्या से और जिन्स तब्दील करके खातून से मर्द करने की दरख्वास्त की थी। दरअसल खातून IRS ऑफिसर M अनुसैया को हैदराबाद के रीजनल सेंट्रल एक्साइज कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट ट्रिब्यूनल यानी CESTAT में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया था। अनुसैया ने अपना नाम M अनुक्तरा सूर्या से और जिन्स को औरत से मर्द में तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। महकमे ने उनकी बात मान ली है। अब इन्हें मर्द के तौर पर जाना जाएगा। भारत में तीसरी जिन्स को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को तस्लीम किया था। अदालत ने कहा था कि जिन्स की शनाख्त जाती इंतखाब है कि कोई शख्स सर्जरी करवाता है या नहीं। उड़ीसा में एक मर्द तिजारती टैक्स ऑफिसर ने उड़ीसा फाइनेंशियल सर्विस में मुलाजिमत में शामिल होने के 5 साल बाद 2015 में अपनी जिन्स तब्दील करके खातून में तब्दील करने का फैसला किया था, जिसकी मंजूरी भी दी गई। तेलंगाना के बॉडी बिल्डर मोहम्मद सोहेल का दौरान इलाज इंतकाल सिद्दीपेट के करीब गुज़िश्ता महीने पेश आया था हादसा। तेलंगाना के सिद्दीपेट टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर मोहम्मद सोहेल का दौरान इलाज हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में आज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 23 साल थी। वो 12 दिन पहले एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। चारशंबे की दोपहर उनका इंतकाल हो गया। मरहूम को मिस्टर तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल हुआ था। बताया जाता है कि मोहम्मद सोहेल अपने एक दोस्त मोहम्मद खदीर के साथ बाइक पर सिद्दीपेट से मेरुडोडी जा रहे थे कि खौफनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। दोनों को शदीद जख्मी हालत में निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी जख्मी होने वाले मोहम्मद खदीर रूबे सेहत हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सोहेल की नमाज जनाजा जुमेरात 11 जुलाई को बाद नमाज असर सिद्दीपेट की ईदगाह में अदा की जाएगी। मोहम्मद सोहेल ने कम उम्र में कई ज़िलाई, रियासती सतह और जुनूबी हिंद की सतह की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी। जितेंद्र तेलंगाना रियासत के नए DGP मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में निर्मल ASP के तौर पर काम किया। इसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने महबूबनगर और गुंटूर जिले के SP के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी, जहाँ नक्सल का असर ज्यादा है। कुछ अर्सा दिल्ली में CBI में काम किया। वो साल 2004 से 6 के दरमियान ग्रे के इंचार्ज थे। DIG विशाखापट्टनम रेंज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना तहरीक के दौरान वरंगल रेंज के DIG के तौर पर काम किया। APCID कमीशन ऑफ इंक्वायरी, विजिलेंस और इन्फोर्समेंट में काम किया। उन्होंने हैदराबाद कमिश्नरेट में एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, तेलंगाना लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के एडिशनल DGP और महकमे मुहाबिस के DG के तौर पर काम किया। वो इस वक्त महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो अगले साल सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। कविता की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने BRS का फैसला। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने कहा है कि वो अपनी बहन और पार्टी के रुकन काउंसिल के कविता की दरख्वास्त से जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने चूंकि कई मरतबा उनकी बहन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है, इसलिए अब अदालत उज़्मा से रुजू होने का फैसला किया गया है। कविता को मुबैना दिल्ली आबकारी स्कैम में गिरफ्तार करते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। फिजाई आलूदगी की वजह से हैदराबाद में रोजाना 4 अमवात। नामवर तहकीकी इदारों की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में फिजाई आलूदगी से रोजाना कम अज़ कम 4 अफराद की अमवात होती हैं। हैदराबाद में हर साल फिजाई आलूदगी की वजह से तकरीबन 1597 अमवात हुआ करती हैं। तहकीक के मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए एक स्टडी की गई, जिसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं। फिजाई आलूदगी से शदीद तौर पर मुतासरा शहरों में नई दिल्ली सरफहरिस्त है। इसके बाद मुंबई और कोलकाता के नाम आते हैं। हैदराबाद में साल 2008 और 2019 के दरमियान फिजाई आलूदगी की वजह से तकरीबन 5.6% अमवात हुई। अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बूस्टन यूनिवर्सिटी के तहकीक कुनिंदों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजाई आलूदगी की वजह से अहमदाबाद में हर साल 2455 अमवात होती हैं। बेंगलुरु में ये अमवात 2102, चेन्नई में 2870, दिल्ली में 11964, हैदराबाद में 1597, कोलकाता में 4678, मुंबई में 5091, पुणे में 1367, शिमला में 59 और वाराणसी में हर साल फिजाई आलूदगी की वजह से 831 अफराद फौत हुआ करते हैं।
प्रजावाणी प्रोग्राम 618 दरख्वास्त मौसूल। ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मंगल को मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में जुमला 618 दरख्वास्तें आवाम से मौसूल हुई। इनमें रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल पर 163, सिविल सप्लाई से मुताल्लिक मसाइल पर 79, बरक़ी से मुताल्लिक मसाइल पर 56, इम्कानात से मुताल्लिक मसाइल पर 63, पंचायत राज और दही तरक्की से मुताल्लिक 36 और दीगर महकमे जात से मुताल्लिक 211 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ग्रुप 1 की 563 नौकरियों के लिए अखिलती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग। महकमा अखिलती बहबूद के तहत काम करने वाले इदारे तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल एंड कैरियर काउंसलिंग सेंटर ने तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेंस खदमात के तहत 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहलियत अखिलती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। डायरेक्टर सर्कल टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अहल अखिलती तलबा इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई मुकर्रर की गई है। 22 जुलाई से तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद में क्लासेस का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल वाक़ई तीसरी मंजिल जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर तमाम काम के दिनों में 10:30 बजे दिन तक शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डबल बेडरूम्स में बुनियादी सहूलतों के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर। रुकन असेंबली जगत्याल डॉक्टर संजय कुमार ने नौकापल्ली में ज़ेर तामीर 4520 डबल बेडरूम मकानात का ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ डबल बेडरूम मकानात में ड्रेनेज वर्क, बरक़ी सरबराही, ट्रांसफार्मर, सिप्टिक टैंक और दीगर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। जबकि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने रुकन असेंबली की नुमाइंदगी पर जगत्याल अर्बन में डबल बेडरूम मकानात के लिए बुनियादी सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर श्रीनिवास की काविशों से 32 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। रुकन असेंबली ने अवाम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया। अंतरगाम गांव में भी 80 लाख से डबल बेडरूम का काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में इंदिरम्मा घर स्कीम के तहत गरीबों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीब अवाम की खिदमत के मकसद से सियासत में आया हूँ। दशहरे तक मुस्तहिकीन को 2000 मकानात फराहम करने के मकसद से काम जारी है। उन्होंने कहा कि 4500 मकानात में से 800 मजीद मकान मुस्तहिकीन को अलॉट किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू और हाउसिंग वजीर पी श्रीनिवास से बात की है कि वो मीडिया सहाफ़ियों के लिए भी मकानात के बारे में जल्द फैसला करें। तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शोहर के खिलाफ फौजदारी कानून की दफ़ा 125 के तहत नान नफ़क़ा का दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शोहर के खिलाफ फौजदारी कानून CRPC की दफ़ा 125 के तहत नान नफ़क़े का दावा दायर कर सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अब्दुल समद की जानिब से अपनी साबिक़ा बीवी को 10,000 रुपये उबूरी किफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम यहाँ बड़े नतीजे के साथ मुजरिमाना अपील को मुस्तरद कर रहे हैं कि सेक्शन 125 CRPC तमाम खवातीन पर लागू होगा, न कि सिर्फ शादीशुदा औरत पर। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सेक्शन 125 CRPC के तहत दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान मुतल्लिक़ा मुस्लिम खातून को तलाक हो जाती है तो वो मुस्लिम खवातीन शादी पर हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 का सहारा ले सकती हैं। अदालत ने मज़ीद कहा कि 2019 का एक्ट सेक्शन 125 CRPC के तहत राहत फराहम करता है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के पेश नज़र तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून सेक्शन 125 CRPC के तहत फ़ायदे का दावा करने की हकदार नहीं है। मज़ीद ये कि 1986 का एक्ट मुस्लिम खवातीन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस पर बहस की गई। महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके। महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चारशंबे की सुबह आने वाले इस ज़लज़ले की वजह से शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। मौसूला इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 4 अजला परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और वाशिम और जालना ज़िले में महसूस किए गए। इन ज़लज़लों की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह सवेरे आने वाले इस ज़लज़ले के झटकों की वजह से कुछ देर के लिए लोगों में खौफ व हिरास का माहौल रहा। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर हुआ इजाफा, 90 रुपये तक पहुंची कीमत। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने एक बार फिर लोगों का किचन बजट खराब करना शुरू कर दिया है। मानसून की बारिश की वजह से दिल्ली समेत कई रियासतों में टमाटर की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है और इसकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। दिल्ली की कई बड़ी थोक सब्जी मंडियों जैसे आज़ादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी और ओखला सब्जी मंडी में टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। जहाँ चंद रोज़ पहले परचून मार्केट में टमाटर 28 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा था, वहीं अब बढ़कर 90 रुपये फ़ी किलो हो गया है। आज़ादपुर मंडी दिल्ली के एक सब्जी फरोश ने बताया कि टमाटर की कीमत बल्क में 50 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश ने टमाटरों की सप्लाई चेन को मुतासिर किया है। मौसलाधार बारिश का टमाटर पैदा करने वाली रियासतों जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से सफर करने वाले ट्रकों पर मनफी असर पड़ा है और इसका असर टमाटर की कीमतों पर नजर आ रहा है। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपये तक पहुँच गई है।
मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के दरमियान है सख्त मुकाबला। चहारशंबा 10 जुलाई को मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जिन 13 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें बहुत से सीनियर लीडर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरने वाली हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्कू की अहलिया कमलेश ठाकुर भी ज़िमनी इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रही हैं। मगरबी बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, बिहार की 1, तमिलनाडु की 1 और मध्य प्रदेश की 1 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। इन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात मौजूदा अराकीन की वफात या इस्तीफे की वजह से हुए हैं। इन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया गया था। पुणे में जिका वायरस मरीजों की तादाद 15 हो गई। पुणे के पाषाण इलाके की 2 हामिला खवातीन और राइट भूसारी कॉलोनी के एक 15 साल लड़के में जिका वायरस के इन्फेक्शन की तशखीस हुई। म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि इसके नतीजे में शहर में जिका के मरीजों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि इन तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम है और इनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स पर लाठियों से हमले। उत्तराखंड के मंगलूर ज़िमनी इंतखाब में शरंगेजी। उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाज़ शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए। हमले की वीडियोज़ भी एक्स पर मंजराम पर आए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि वोटिंग से पहले मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। बताया गया है कि मंगलूर असेंबली हल्के के लेबरहेडी गाँव में वोटिंग से पहले मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस थोड़ी देर बाद हालात को काबू में कर लिया और मुकामी मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने इल्जाम लगाया है कि शरपसंद खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जो जमहूरियत का कत्ल है। उन्होंने दावा किया है कि जख्मियों की मदद के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मंगलूर ज़िमनी इंतखाब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बीएसपी के एमएलए सरवत करीम अंसारी की मौत की वजह से नागुज़ीर हो गए थे। व्हाट्सएप का नया फीचर, नहीं आएगी अब फ्रॉड कॉल। व्हाट्सएप की जानिब से एक नए फीचर का ऐलान किया गया है, जो व्हाट्सएप के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने में मदद देगा। सारिफिन काफ़ी अरसे से इस फीचर का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में व्हाट्सएप को राहत की उम्मीद है। दरअसल गुज़िश्ता चंद सालों में व्हाट्सएप फ्रॉड के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिससे बचाव के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर कॉन्टैक्ट्स कार्ड ला रहा है। इस फीचर में सारिफिन को नामालूम ग्रुप चैट्स के बारे में आगाह किया जाएगा। ये फीचर व्हाट्सएप सारिफिन को नामालूम ग्रुप्स में शामिल होने में मदद देगा, चाहे इन्हें इस ग्रुप चैट में शामिल होना चाहिए या नहीं। कॉन्टैक्ट्स कार्ड की खुसूसियत, नए कॉन्टैक्ट्स कार्ड की खुसूसियत इस वक्त जाहिर होगी जब किसी सारिफ को किसी ऐसे नामालूम शख्स के जरिए नए ग्रुप चैट में शामिल किया जाएगा जो उनकी राब्ता फहरिस्त में नहीं है। इस वक्त यह कार्ड जाहिर होगा और इस ग्रुप के बारे में तमाम मालूमात फराहम करेगा। यह भी मालूमात देगा कि किस शख्स ने इस ग्रुप में शामिल किया है, यह ग्रुप कब बना और किसने बनाया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स कार्ड की खुसूसियत आपको ग्रुप की तफसील दिखाएगी। ये फीचर सारिफ को किसी नामालूम ग्रुप में शामिल होने के बारे में आगाह करेगा, ग्रुप घोटालों को रोकने में मदद करेगा। व्हाट्सएप का नया कॉन्टैक्ट्स कार्ड फीचर पहले ही शुरू हो चुका है। यह भी तवक्को है कि आने वाले हफ्तों में यह दुनिया भर के तमाम व्हाट्सएप सारिफिन के लिए दस्तयाब होगा। ये फीचर व्हाट्सएप की मौजूदा सिक्योरिटी पर मुबन्नी है। व्हाट्सएप सारिफिन की हिफाजत पर मुसलसल काम कर रहा है। व्हाट्सएप पर तमाम पैगामात एन्क्रिप्टेड हैं। इसी सिलसिले में व्हाट्सएप ने एक नया सेफ्टी फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। दोबारा नहीं होगा नीट एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का जवाब। नीट एग्जाम के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कर दिया है कि वो नीट एग्जाम दोबारा कराने के हक में बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में हुकूमत ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बना रही है कि गैर मुसद्दिक अंदेशों की बुनियाद पर 23 लाख उम्मीदवारों पर दोबारा एग्जाम का बोझ न डाला जाए। केस की आखिरी समाअत जुमेरात को CJI चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा कि IIT मदारिस के जरिए किए गए डेटा के तज्जिये में कोई गैर मामूली या कोई बड़े पैमाने पर गलती नहीं दिखाई गई। हुकूमत ने उठाए गए सभी इशूज़ पर गौर करने के लिए 7 रुकनी माहिरीन की कमेटी की तजवीज़ पेश की है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई लीक ना हो। अगर NTA या मरकजी हुकूमत की जानिब से पेपर लीक के किसी भी और इस्तेफादा कुरिंदे की शनाख्त करने की ज़रूरत होगी तो पॉलिसी की सतह पर एक फैसला लेना होगा। जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट काउंसलिंग का अमल जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा, जो 4 राउंड तक चलेगा। अगर कोई उम्मीदवार पेपर लीक में कसूरवार पाया जाता है तो इसे काउंसलिंग के दौरान या इसके बाद किसी भी मरहले पर रोका जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो इस मामले पर काफ़ी एहतियात से नजर रख रही है। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने IIT मदारिस के माहिरीन के जरिए तकनीकी तज्जिया करवाया है। इस तज्जिये में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का कोई इशारा नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि उम्मीदवारों को गैर मामूली नंबरों से कोई फ़ायदा हुआ हो। तादाद के लिहाज से सभी बच्चों में इजाफा हुआ है, खास तौर पर 550 से 720 के दरमियान। ये सभी शहरों और सभी मराकिज़ में देखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि निसाब में 25% कमी की गई है, इसलिए हुकूमत नहीं चाहती कि एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए।
उत्तर प्रदेश में डबल डक्कर बस और टैंकर में खौफनाक तसादुम, 18 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चारशंबे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में 18 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा एक बस और दूध के टैंकर के दरमियान हुए तसादुम के वाक़े में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आगरा से तकरीबन 247 किलोमीटर दूर उन्नाव के बेहिता मुजावर थाना इलाके में पेश आया। इस हादसे में डबल डक्कर बस का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें सोए हुए मुसाफिर फौत हो गए। हादसा एक्सप्रेस वे पर बाईं जानिब से दूध के टैंकर को ओवरटेक करते हुए पेश आया। इस हादसे में 2 खवातीन और एक 10 साल के बच्चे समेत 18 बस मुसाफिरों की मौत हो गई है। 20 के करीब मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। बस में बच्चों समेत 100 के करीब मुसाफिर बैठे थे। महोबा जिले के ट्रैवल कंपनी की स्लीपर बस बिहार के शोहर से दिल्ली जा रही थी। चारशंबे की सुबह तकरीबन 6 बजे बिहाटा मुजावर इलाके की जोगीकोट गांव के पास लखनऊ से आगरा जाने वाले टैंकर को ओवरटेक करते हुए बस टैंकर से टकरा गई। उन्नाव हादसे पर मोदी का इजहार अफसोस, मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पेश आए सड़क हादसे को तकलीफदेह करार देते हुए मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उर्दू समेत 16 ज़बानों में उम्रा गाइड बुक जारी, ज़ायरीन की सहूलत के लिए वज़ारत हज का इक़दाम। वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 16 ज़बानों में गाइड बुक जारी कर दी है। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन अपनी ज़बान में उम्रे के अहकामात और ज़रूरी हिदायत मालूम कर सकेंगे। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा की जानिब से दलीलुल उम्रा के उन्वान से PDF फॉर्मेट में गाइड बुक लॉन्च की है, जो उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, तुर्की, उज़्बेक, स्पेनी, रूसी, हिंदी और दीगर ज़बानों पर मुश्तमिल है। गाइड बुक में उम्रे के तरीक़े आसान ज़बान में बयान किए गए हैं, जबकि उम्रे के फ़ज़ाइल के उन्वान से भी एक बाब मौजूद है। उम्रा गाइड में मक्का मुकर्रमा पहुंचने के लिए हरमैन रेलवे का भी जिक्र किया गया है, जिसमें रेल की बुकिंग और स्टेशन के हवाले से मालूमात दी गई हैं। हरम शरीफ पहुंचने से पहले उम्रे के लिए ज़रूरी हिदायत भी मुख्तसर तरीके से बयान की गई हैं। इलावाजी मस्जिदुल हरम में मौजूद मुतहर्रिक सीढ़ियाँ कहाँ हैं और इनके ज़रिए किन मुकामात पर पहुँचा जा सकता है बताया गया है। उम्रे की अदायगी की तवाफ़ किस तरह शुरू करना है और तवाफ़ करने के आदाब क्या हैं। इलावाजी तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 2 रकात कहाँ अदा करनी है के बारे में आगाही दी गई है। तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा सही का आगाज़ कहाँ से करना है, सही के 7 चक्करों का हिसाब किस तरह करना है, सही के मुकाम पर मस्तून दुआएं क्या हैं, रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की फजीलत और इस दौरान उम्रा करने के लिए वक्त का इंतखाब कैसे किया जाए के बारे में भी अहम मालूमात मुहैया की गई है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की तरफ बाजार और ख़रीदारी के मुकामात और उम्रे की अदायगी के बाद बाल कटवाने के लिए मुकर्ररा हज्जामों की दुकानों का महल वक़ूफ़ भी इस किताबचे में मौजूद है। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से एक काविश मिसाली है, जिससे वो अफराद दुरुस्त तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं जो पहली बार उम्रा की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।